आप सभी को लगभग हमारे सारे बीटीएस मेंबर्स के फ्रेंड्स के बारे में पता होगा, लेकिन शायद आपको हमारे बीटीएस के मेंबर सुगा के बेस्ट फ्रेंड के बारे में ना पता हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एल कैप्सिकन की, जो कि हाइप लेवल के तहत ही एक प्रोड्यूसर, गीतकार होने के साथ साथ ही एक डीजे कलाकार भी है। और हमारे सुगा और कैप्सिकन के बीच गहरी दोस्ती है, इतनी कि दोनों ने एक साथ मिलकर जीवन के कई कठिन दौर भी गुजारे हैं। आपको बता दें कि 11 दिसंबर को कैप्सिकन का एक यूट्यूब चैनल पर इंटरव्यू हुआ, जिसमें उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड और हमारे सुगा की गहरी दोस्ती को रिवील करते हुए काफी सारी बातें बताई। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि जब इनका इंटरव्यू हो रहा था तो इन्होंने हाथ में एक गिटार पकड़ा हुआ था, वो बिल्कुल नया नजर आ रहा था। तो इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने इलेक्ट्रिक गिटार की जगह बास गिटार क्यों चुना? तो एल कैप्सिकन ने खुशी खुशी बताया कि $1,269 की कीमत वाला फेंडर हाइब्रिड जैज बॉस उनके बेस्ट फ्रेंड सुगा ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि कोरियन रुपीस में इसकी बात करें तो इस गिटार की कीमत है 1,87,000 रुपए। जी हाँ, ये काफी महंगा गिटार है। उसके आगे वो बताते हैं कि सुगा ने मुझे ये तोहफा देते हुए कहा कि हम फ्यूचर में एक साथ कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे। सुगा ने ये भी कहा कि तुम इस बास गिटार को बजाना और मैं इस इलेक्ट्रिक गिटार को बजाऊंगा। फिर इसके बाद कैप्सिकन बताते हैं कि ये तोहफा महंगा होने के साथ साथ ही मेरे लिए बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। आगे बताते हुए कहते हैं कि दरअसल सुगा कहते थे कि मैं बास गिटार बजाऊं। सुगा अपने आने वाले कॉन्सर्ट में गिटार बजाना चाहते थे और मैं बास, मुझे लगा कि ये काफी ज्यादा मजेदार होगा, इसलिए जैसे ही सुगा ने मुझसे ये कहा मैंने तुरंत ही हाँ कर दिया। उसके बाद हम दोनों इस बात पर काफी ज्यादा सीरियस हो गए और सुगा ने ये गिटार मुझे गिफ्ट में तभी दे दिया था। इसके बाद कैप्सिकन बताते हैं कि और अब मैं अपने पहले टूर में इस गिटार के साथ ही परफॉर्म करूंगा, इसलिए क्योंकि ये तोहफा मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल है और इसे मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त ने दिया है। इसके बाद कहते हैं बस इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी की महत्वपूर्ण शुरुआत के दौरान ये मेरे साथ रहे। तो आर्मीज, ये सारी बातें अभी रिसेंटली रिवील हुई हैं और मुझे नहीं लगता कि आपको ये बातें पता होंगी, क्योंकि हम बीटीएस मेंबर्स के अलावा और किसी का इंटरव्यू देखते नहीं है। बस मैं हूँ जो हर चीज देखती हूँ। फिलहाल मुझे लगा कि मुझे ये स्टोरी आपको बता देनी चाहिए, क्योंकि काफी सारे लोग हैं, हमारे वी हैं, जंगकुक हैं, सबके फ्रेंड्स के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन हमारे सुगा के बारे में बहुत कम ही पता चलता है चीजें, क्योंकि वो थोड़ा छुपा रुस्तम टाइप के हैं और अपनी चीजें पब्लिक थोड़ा कम करते हैं। खैर, हमारी सुगा की दोस्ती किसी से कम नहीं है, बेशक उन्हें बाहर से इंसान जो भी बोले, बट हम आर्मीज जानते हैं कि सुगा बहुत ही प्यारे हैं और ये दोस्ती की कहानी तो सच में बहुत ही प्यारी है। आप देख सकते हैं कि दोनों में इतनी गहरी दोस्ती है कि इतना महंगा गिटार उन्होंने अपने फ्रेंड को बिना झिझके दे दिया। यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताऊंगी जो कि शायद आपके दिमाग में नहीं आई होगी कि सुगा अपने फ्रेंड से इतना प्यार करते हैं। उन्होंने जो वो गिफ्ट दिया, उन्होंने बस ऐसे ही बोल दिया कि हम कॉन्सर्ट करेंगे फ्यूचर में, बट बात ये थी उन्होंने ये चीज जानबूझ के कही जिससे उनके फ्रेंड को ऐसा ना लगे कि उन्होंने कोई भारी बोझ दे दिया है। ऐसा होता है ना नॉर्मली कि कोई महंगा गिफ्ट देता है तो हम सोचते हैं अरे यार इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत है। हमें एक बोझ सा फील होता है कि हमने सामने वाले का इतना ज्यादा पैसा खर्चा करवा दिया, हम इतना महंगा गिफ्ट कैसे दे सकते हैं। सोचो यहाँ पर आर्मी सुगा का दिल इतना अच्छा है, उन्होंने जानबूझकर कह दिया कि फ्यूचर में परफॉर्म करेंगे, बट सच बात तो ये थी कि वो अपने फ्रेंड को गिफ्ट ऐसे देना चाहते थे कि उन्हें बोझ ही ना लगे। और ये हमारे सुगा ने अपने फ्रेंड को बेस्ट विशेस दी हैं इस गिटार के तौर पर, और वो चाहते हैं कि उनके फ्रेंड का पहला कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा जाए। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे बीटीएस मेंबर्स के पास इतने अच्छे दोस्त हैं। हमारे बीटीएस के मेंबर्स खुद ही अच्छे हैं। ये सारी चीजें सुनकर देखकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरी जितनी भी ये दोस्तनियां है ना, सब एक नंबर की निकम्मी है। पाए तो मुझे चूस लें, देने की बात देना तो बहुत दूर की बात है। और जब मेरे मार्क्स ज्यादा आ जाते थे तो इनकी शक्लें ऐसी बिगड़ती थी ना, ऐसी शक्लें बनाती थी ना, ऐसा लगता था जैसे घर वालों ने बोल दिया हो कि अब बीटीएस को मत देखना। हवाइयां उड़ जाती थी इनकी। ऐसे निकम्मे फ्रेंड्स पड़े। तो आप भी कमेंट में बताना कि आपके पास भी ऐसे मतलबी फ्रेंड्स हैं या फिर सुगा की तरह